आज के मुख्य वक्ता ऑनरेबल जस्टिस बी.डी. राठी जी, हमारे रीवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दाता राजेंद्र पांडे जी, जो अभी किसी कारणवश समारोह से छुट्टी लेकर के गए, पुलिस महानिरीक्षक साकेत प्रकाश पांडे जी, आपका भी कुछ जरूरी सेवा थी इसलिए आप भी छुट्टी लेकर के गए। हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी, हमारे अति स्नेही प्रकाश भाई जी और सम्मुख उपस्थित बहुत ही विद्वान अधिवक्ता गण एवं पुलिस विभाग के ऑफिसर्स, ये विश्वविद्यालय के भाई और बहनें, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी करीब 2.5 घंटे से बहुत ही अच्छे विचार सुन रहे थे। हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने हर चीज़ को, हर पहलू को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। और ये भी हम सब जानते हैं कि अधिवक्ता, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, कि वो कैटेगरी है, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में आ जाता है, उस मुसीबत से उबारने के लिए उस समय उसका सहायक बन करके उसके साथ खड़े होने वाला है, वो अधिवक्ता है। तो ऐसे विशेष वर्ग के निमित्त भगवान ने आपको चुना, तो इसलिए अपने आप इस प्रोफेशन के लिए जोरदार ताली बजाओ कि आप कितने ऊंचे प्रोफेशन के लिए। शरीर में कोई दुख होता है, व्याधि आती है, डॉक्टर उसका इलाज कर देता है और वो व्याधि खत्म होते ही डॉक्टर को भूल जाता है। लेकिन जीवन में जब कोई व्याधि आती है, उसका इलाज जल्दी पूरा नहीं होता है, और जब तक अधिवक्ता उसके साथ खड़ा रहता है, वो अपने परिवार की चिंता छोड़ता है, परिवार का सुख दुख भूल जाता है, लेकिन क्लाइंट के सुख दुख उसके अपना सुख दुख बन जाता है। ये आप हम सब जानते हैं, ये अधिवक्ता का रोल है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आज देश के अंदर कितने कानून बन गए और बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समाज से दुख कष्ट या जो कहें कि अत्याचार, बेविचार, रेप, किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, किसी दिन का भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा ये खबरें नहीं होंगी। तो उसका जिम्मेदार भी अधिवक्ता है। क्यों? हम समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन समाज को बदलने के लिए भी हमारा मुख्य रोल है। और वो मुख्य रोल, जैसे हमारे जज साहब ने बताया, कि वो चिंतन है, पॉजिटिव चिंतन है, दिव्य गुणों की जीवन में धारणा है, या साफ शब्दों में कहें कि मन को सशक्त बनाने की जरूरत है। आज मन हमारा इतना निर्बल बन गया है कि उसको अगर अच्छी चीज परोसी नहीं जाए
आज देखिए, हम सब जानते हैं, एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कितना समय मोबाइल पर देता है। हमारे पांडे साहब ने भी बताया कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारे पास में, लेकिन हम सब जानते हैं, और अगर हम सब कुछ पूछें अपने आप से तो पता चलता है कि मैं कितना रामचरितमानस पढ़ता हूँ, कितना गीता पढ़ता हूँ। कहने के लिए हम सभी कहते हैं कि हमारे भारत में हमारे इतने ऊंचे ग्रंथ हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या हम खुद पढ़ते हैं? क्या हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? अगर उसकी हकीकत में जाएंगे, असलियत में जाएंगे, उसमें अपना थोड़ा सा विचार करेंगे तो उत्तर हम सब जानते हैं, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कैसे इस समाज को हम सुधार सकते हैं? कानून तो हम बहुत बनाए और बनाते ही जा रहे हैं, इसलिए पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी। उस सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या मैं अपने आप की इंफॉर्मेशन, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, मेरा पिता कौन है, इस पर कभी हम विचार करते हैं? अपने आप को हम टाइम देते हैं? दुनिया के क्लाइंट की सिद्धा भी हम ले लेते हैं, लेकिन अपने आप के पीछे, अपने आप के प्रति दिन में 5 मिनट भी देते तो उत्तर मिलेगा नहीं। तो जब तक हम उत्तर ये देते रहेंगे, जब तक हम अपने आप से बातें करना नहीं सीखेंगे, हम समाज का भला कर नहीं सकते हैं। केवल केस लड़ते रहेंगे, फाइलों में हम आगे बढ़ते रहेंगे, कानून में हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन रियल समाज को बदलने के लिए हमने अपने जीवन के अंदर मूल्यों को लाना होगा, और उसकी शुरुआत कल से नहीं, आज से करनी होगी, क्योंकि कल सबने माना कि कल बहुत देर होगी, क्योंकि कल पर भरोसा नहीं। सब हम व्याख्यान कहते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर उस बात को अमल में लाना कितना करते हैं हम सब जानते हैं। देखिए, एक छोटी सी उदाहरण आपको सामने प्रस्तुत करूंगा कि एक बार एक गाय के पीछे शेर लग गया। गाय दौड़ रही है, शेर भी दौड़ रहा है, गाय एक कीचड़ में फंस गई, शेर भी उसके पीछे पीछे कीचड़ में फंस गया। सिर्फ फासला रहा 3 फुट का। अब गाय कहती है कि अब तू इस कीचड़ में ही मरेगा, तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा। शेर कहता है कि तू भी किस कीचड़ में फंसी हुई है, तेरे को कौन बचाने आएगा? बोला, मैं जब आज शाम को मेरे खूंटे पर नहीं मिलूंगी तो मेरा मालिक खोजते खोजते मेरे पास आएगा और मेरे को बचा लेगा, लेकिन तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा, तो यहीं पर मरेगा। मतलब उस गाय को अपने मालिक पर विश्वास है, लेकिन हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हमने जिसने हमको भेजा उस पर विश्वास उठ गया। अगर उस पर तनिक भी हमारा विश्वास हो तो हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य गुणों का चिंतन, दिव्य गुणों का वर्णन और जीवन में उतर आए। तो इसलिए बहुत समय हो गया, आप सब बहुत समय से सुन रहे हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि हम सभी, भ्राता जी ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी, उनके जीवन में भी कष्ट कम नहीं आए, और वो परिस्थिति आई कि जब वो थोड़ा सा हलचल आ गई थी जीवन में, क्योंकि दोनों बच्चे चले गए, जवान बच्चे, पतिदेव चले गए, भाई चला गया, माँ चली गई, और आज वो खुले मन से कहती है
कि मेरे जीवन को देने वाला राजयोग है। तो मैं आपको अंत में इतना ही कहूँगा कि आप हर व्यक्ति का हमदर्द बन करके उसको विजय दिलाइए, लेकिन अपना हमदर्द करके राजयोग जरूर सीखिए। और उस राजयोग सीखने से हम अपना हमदर्द बन करके अपने आप के ऊपर विजय दिला करके उस सुख शांति पूर्ण स्वर्ग दुनिया के मालिक बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई साहब, आपने अपने मन की बातें कही और सबके मन को चिंतनशील बताया और साथ साथ में आपने अपनी राष्ट्रपति दीदी के जीवन का वृत्तांत भी सुनाया। अब मैं रीवा वासियों की तरफ से आपको निवेदन करूंगा कि हमारी राष्ट्रपति दीदी को आप हमारे रीवा में भी लाएं और उनको भी हम लोग यहाँ पर ऑनर करेंगे। भाई साहब, मैं ऐसा चाहता हूँ पूरी सभा